टेक टैक्ट, टेक्नोलॉजिकल टैक्ट। टैक्ट का मतलब ये होता है युक्ति, तरीका, कौशल्य, किसी तरह की चालबाजी। ऑन इंडियाज एप्स ब्लॉकिंग स्प्री, तो ऐप बहुत सारी है चाइनीज़ जो इंडिया ने बैन की है। और इस वीडियो में और नई कौन कौन सी एप्लीकेशंस है जो चाइनीज़ बैकग्राउंड से बिलोंग करती है जिनको बैन किया गया है वो भी हम देखेंगे। तो स्प्री का मतलब होता है कोई लंबे समय तक कोई एक आप एक्टिविटी कर रहे हो तो उस लंबे समय तक होने वाली एक्टिविटी को कहते हैं स्प्री। क्रिकेटर्स जब ओवर्स डालते हैं तो उनका एक स्पेल होता है, तो ये इसी का भाई है। आगे देखते हैं। इंडिया मस्ट स्टिक टू अ रूल्स बेस्ड अप्रोच इन रेगुलेटिंग द इंटरनेट। इंटरनेट के जो भी नियम है या उसको जिस तरह से आप संचालित करते हो उसके लिए रूल्स के आधार पे जो अप्रोच है उसी के ऊपर इंडिया ने चलना होगा। क्यों ऐसा कहा, आइए देखते हैं। इंडियाज डिसीजन ऑन ट्यूसडे मतलब 24 नवंबर को टू ब्लॉक अनदर 43 चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशंस हार्डली कम्स एज अ सरप्राइज। तो 24 नवंबर को एक डिसीजन लिया गया जिसमें और 43 चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन किया गया। ये कोई सरप्राइज की बात तो है नहीं, आगे भी ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस बैन हो चुकी है। पबजी वाला वीडियो जब मैंने बनाया था पबजी बैन, तो उस वीडियो को डिसलाइक मिले थे। मुझे लगता है शायद वो पबजी का नाम आया और उसको बैन किया गया, उसलिए उस वीडियो को शायद डिसलाइक मिले थे। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। जून 2020 के महीने से लेकर फॉलोइंग किसके चलते, एस्केलेशन का मतलब होता है किसी चीज का अचानक क्या हो जाना, हाइक हो जाना, बढ़ जाना। ऑफ टेंशंस किसके साथ, चाइना के साथ। कहाँ पे, बॉर्डर पे। इंडिया हैज ब्लॉक्ड ओवर 250 चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशंस। अभी तक टोटल मोर देन 250 एप्लीकेशंस हैव बीन बैंड। अ बंच एट अ टाइम मतलब एक बार भी जब डिसीजन आता है कि बैन किया तो एक दो नहीं होगी, अच्छी खासी संख्या होगी तो एक बंच बन जाएगा। आगे। ऑन द ग्राउंड्स इस आधार पे, दैट ऑन द ग्राउंड्स मतलब इस आधार पे दैट दे हैव बीन एंगेजिंग इन एक्टिविटीज विच आर प्रीजुडिशियल टू सवर्निटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। प्रीजुडिशियल का मतलब डिक्शनरी में देखोगे तो बायस्ड होता है, लेकिन और एक यहाँ पे मीनिंग आएगा हार्मफुल। किसको, सवर्निटी मतलब हमारे देश की स्वतंत्रता, ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस को। डिफेंस ऑफ इंडिया को भी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट राज्य या पूरा देश की सिक्योरिटी को, एंड पब्लिक ऑर्डर जो सामान्य जनता की जो आम एक व्यवस्था होती है उसको भी खतरा है। ऐसा कह के हमने बहुत सारी एप्लीकेशंस बैन की हुई है। प्रीजुडिशियल और सवर्निटी ये दोनों वोकैब्स आपके आगे आ चुके हैं, फिर भी यहाँ पे मीनिंग तो हमें मिलेंगे, लेकिन आई एम श्योर इस बार अगर आप रेगुलर वीडियोस यहाँ पे देखते आ रहे हो तो मेरे बिना मीनिंग बताए भी आपको इसका मीनिंग याद होगा, और भूल गए हो तो याद आ जाएगा। द लेटेस्ट इंस्टेंस, लेटेस्ट जो घटना थी ऑफ ऐप ब्लॉकिंग, जो ब्लॉक करने की जो घटना है, हैज कम एट अ टाइम वो भी उस समय पे आई है या हुई है व्हेन टू साइड्स मतलब भारत और चाइना वाइल स्टिल टॉकिंग फिर भी अभी बातचीत कर रहे हैं, आर स्ट्रगलिंग वो दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं टू कम अप विथ एन एग्रीमेंट एक नॉर्मल एक अच्छी सहमति बन जाए, उसके लिए अभी भी दिक्कत आ रही है। किसके लिए, फॉर डिसएंगेजमेंट, ये वर्ड भी आगे आ चुका है। डिसएंगेजमेंट का मतलब तो होता है एक तरह से विड्रॉवल। आपकी बॉर्डर पे दोनों देशों ने अगर अपनी आर्मी लगा के रखी है तो उस आर्मी को वापस खींच लेने की घटना को कहते हैं डिसएंगेजमेंट अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो पूरा पैराग्राफ जो था वो ये कह रहा था कि 250 से ज़्यादा एप्लीकेशन हमने बैन की है, और वो इस कारण से कि देश की स्वतंत्रता, देश की निष्ठा उसको हार्मफुल है, ऐसी एक्टिविटियाँ इस एप्लीकेशंस में हो रही है, इसलिए नॉर्मल आम व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस एप्लीकेशंस को बैन किया गया। आगे देखते हैं। आप समझ सकते हो इसमें कोई माइंड मैप वाली ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं, तो मैंने नहीं रखा है माइंड मैप। आगे।
विद द इमेंसली पॉपुलर टिकटॉक है और पबजी है जो ऑलरेडी ब्लॉक हो चुके हैं, दिस टाइम इट वॉज द टर्न ऑफ द लाइक्स ऑफ अली पे कैशियर हो या स्नैक वीडियो हो या चाइनीज सोशल हो या अडोर ऐप हो या अलीबाबा वर्क बेंच हो टू मीट द सेम फेट। उनको भी यही किस्मत का सामना करना पड़ा जो टिकटॉक को सामना करना पड़ा, जो पबजी को सामना करना पड़ा। लेकिन इससे इंडिया के डोमेस्टिक लेवल पे अगर देखें तो बहुत सारी नई एप्लीकेशंस को स्कोप मिल रहा है, जैसे MX टकाटक। ये टिकटॉक का ही कहीं ना कहीं आपको रिप्लेसमेंट दिखेगा। आप चेक कर सकते हो गूगल पे बहुत सारे करोड़ों में डाउनलोड हो चुकी है, ऐसा मैंने सुना है। मैंने खुद चेक नहीं किया, लेकिन आप चेक करके मुझे बताइएगा। और दूसरा, पबजी के सामने आई थिंक फौजी, ऐसा अक्षय कुमार ने कुछ एप्लीकेशन लॉन्च की थी, उसके बारे में मुझे कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइएगा। चाइना, नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम ईदर, ये कोई पहली बार तो इसके लिए भी नहीं है, हैज़ चार्ज्ड इंडिया, जिसने भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है विथ यूजिंग नेशनल सिक्योरिटी एज एन एक्सक्यूज़, कि देश की सुरक्षा के नाम का एक बहाना निकाल के टारगेट कर रहे हो चाइनीज़ एप्लीकेशन को। ऐसा चाइना ने भी बार बार इल्ज़ाम लगाया है। जाओ लीजियन, स्पोक्स पर्सन है चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री का, उसने क्या कहा, हैज़ आस्क्ड इंडिया, एक तरह से सूचना दी है क्या कि आप करेक्ट करो, सुधारो इट्स डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभाव से भरा हुआ अप्रोच जो है उसको सुधारो और अवॉइड करो क्या, कॉजिंग फर्दर डैमेज टू बायलैटरल कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब जो संयुक्त सहकार होता है वो, और बायलैटरल मतलब दो तरफा, तो उसको बिगाड़ो मत, ऐसा उन्होंने रिक्वेस्ट किया। आगे, चाइना क्राइम डिस्क्रिमिनेशन, हर बार रोते रहता है कि भेदभाव करता है भारत, तो भेदभाव करता है। ये बात कि चाइना ऐसा कह रहा है, ये खुद अपने आप में एक मजाकिया बात है, आयरॉनिकल है, सटायरिकल है या सार्केस्टिक है। जब आप किसी को कोई चीज़ कटाक्ष में कहते हो या हास्य उपजाए वैसी चीज़ें कहते हो, तो मजाक बन जाए वैसी कोई चीज़ को आयरॉनिकल कहते हो, तो ये तो ऐसा हुआ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वैसी वाली बात। आगे देखते हैं। इट्स वर्जन ऑफ द इंटरनेट इज टाइटली कंट्रोल्ड, चाइनीज़ बैकग्राउंड का जो इंटरनेट है वो बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखा है उन्होंने, हैविली सेंसर्ड करके रखा है, मतलब एडिट करके रखा है, एग्जामिनेशन करके रखा है कि कोई बाहर का कोई बैकग्राउंड या कोई अदर सोशल मीडिया, चाहे वो इंडिया से भी हो या कोई और देश से हो, तो आ ना पाए या तो बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़े। आगे, एंड हैज़ बीन सो फॉर ईयर्स, और ऐसा चाइनीज़ एप्लीकेशंस की अगर उनके खुद के बैकग्राउंड पे बात करें इंटरनेट की, तो उन्होंने तो ऐसा सालों तक किया है। और अब आप जब भारत देश ऐसा कर रहा है तो आप ऐसा पॉइंट उठा रहे हो, ठीक है। देयर मे नॉट बी मच टू आर्ग्यू अगेंस्ट डिसीजंस मेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा के आधार पर लिए गए निर्णय के ऊपर और ज़्यादा आर्ग्यूमेंट आप कर नहीं सकते या कोई और भी नहीं कर सकता। आगे, बट लेकिन द क्वेश्चन टू आस्क, लेकिन एक सवाल पूछा है। अभी तक मैंने जो भी बोला वो सब हमारे देश के पक्ष में बोला है, लेकिन अब जो बोला जाएगा वो भी हमारे देश के पक्ष में ही है, लेकिन सवाल उठाए गए हैं कि इसका कोई और नुकसान तो नहीं भुगतना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। वुड दिस हैव कम अबाउट, कम अबाउट मतलब हैपन, टेक प्लेस, क्या ऐसी चीज तब भी हुई होती जब इफ ऑल वॉज हंकी डोरी, हंकी डोरी मतलब एवरीथिंग वॉज फाइन, सुपर, ये फ्रेज है, कम अबाउट भी फ्रेज है, हंकी डोरी फ्रेज और इडियम का काम कर रहा है बिटवीन द टू कंट्रीज। अगर दोनों देशों के बीच में सारे रिलेशंस अच्छे होते, क्या तब भी आपने ये किया होता? तब भी क्या ये एप्लीकेशंस बैन की गई होती? भारत के लिए हिंदू एडिटोरियल ने एक सवाल खड़ा किया है। इसका मतलब ये नहीं कि भारत को नेगेटिव बता रहे, लेकिन भारत को सतर्क कर रहे कि इसका दूसरा नुकसान ना हो इकोनॉमिकली। वो नुकसान क्या? आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। इन द शॉर्ट रन, अगर शॉर्ट टाइम की बात करें, 1 साल, 2 साल, 5 साल, इट मे बी यूजफुल फॉर इंडिया टू यूज इट्स वास्ट मार्केट फॉर इंटरनेट सर्विसेज। भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है कि अपना जो वास्ट मतलब वेरी बिग, वेरी मैसिव, बिग इन साइज, ऐसा भी लिख सकते हो, बिग इन
साइज, ठीक है, बिग इन साइज, ऐसा मार्केट को यूज करें इंटरनेट सर्विस के। लीवरेज मतलब एक तरह से कॉम्पिटिटिव क्या एडवांटेज पाने के लिए इन इट्स अटेम्प्ट्स टू कीप चाइना इन चेक एट द बॉर्डर। शॉर्ट टाइम में अगर आप आपका खुद का भारत देश का इंटरनेट का जो बहुत बड़ा मार्केट है कस्टमर्स का, उसको यूज़ करके चाइना को थोड़ा इन चेक मतलब कंट्रोल में रख रहे हो, ये रहा इन चेक मतलब इन कंट्रोल, तो फायदेमंद हो तो सकता है। लेकिन आगे लिखा है इंडियन ऐप ऑल्टरनेटिव्स मे ऑल्सो फाइंड द मच नीडेड स्पेस टू ग्रो नाउ। बिल्कुल ये बात भी है कि भारतीय एप्लीकेशन, जैसे मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, MX टकाटक और फौजी, ऐसी और बहुत सारी एप्लीकेशन है, उनको स्कोप भी मिलेगा। एंड इनिशियल रिपोर्ट्स इंडिकेट करते हैं एज मच, वो भी ऐसी ही बातें बता रहे हैं कि बहुत सारी भारतीय बैकग्राउंड वाली एप्लीकेशंस को अब तो ग्रोथ मिलने लगा है और शॉर्ट रन में आपको फ़ायदा भी होगा। लेकिन अब आगे लिखा है बट वाली बात को ध्यान देना, इस बात को मैं भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ। क्या बात हाईलाइट कर रहे हो? बट देयर आर अ फ्यू रिस्क्स विद दिस अप्रोच, थोड़ा सा खतरा भी है। क्या खतरा है? स्पेशली गिवन इंडियाज ग्लोबल एम्बिशंस इन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर आप ग्लोबल लेवल पे वैश्विक महासत्ता बनना चाहते हो और ऐसे समय पे आप चाइनीज़ एप्लीकेशंस को बैन कर रहे हो, तो हो सकता है कि ये आपके लिए खतरे की घंटी बन के भी आए, क्योंकि आपका उद्देश्य सिर्फ चाइना के सामने आगे बढ़ना नहीं है, पूरे विश्व में आगे बढ़ना है। तो चाइना के पास भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में वो क्या है। फर्स्ट, वो पहली बात तो ये देखो, दूसरी बात भी यहाँ आने वाली है, ठीक है। दिस अप्रोच रन्स द रिस्क ऑफ ट्रिगरिंग, ट्रिगरिंग मतलब अचानक बढ़ावा देना, हाइटन करना, ठीक है, कोई चीज को और बढ़ा देना या एक तरह से एग्रेवेट कर देना और बिगाड़ देना। एन अनकन्वेंशनल बैटल बिटवीन द टू कंट्रीज इन द लार्जर टेक्नोलॉजी रिल्म, इससे दो देशों के बीच में अनकन्वेंशनल, कन्वेंशनल मतलब सालों पुरानी बात जो जियोग्राफी से रिलेटेड होती तो समझ में आता वो कन्वेंशनल बात थी, लेकिन ये कन्वेंशनल बात नहीं है, ये अनकन्वेंशनल बात है ऐसी जिससे हमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। रिल्म, रिल्म का मतलब होता है डोमेन। आपकी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो कोई भी एक एरिया या क्षेत्र, उसमें बहुत बड़ा जंग या बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है भारत और चाइना के बीच में। कैसे देखते हैं? इफ नॉट इन द लार्जर बिजनेस स्पेस, माना कि बिजनेस में शायद इतना बड़ा ना भी हो, पर टेक्नोलॉजिकल लड़ाई तो दोनों के बीच में होगी कि कौन टेक्नोलॉजी में आगे आएगा। तो अब देखो चाइना का क्या बोला, दुश्मन को भी परखना जरूरी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि चाइना दुश्मन है ही, लेकिन अभी उसका बर्ताव ऐसा है जो दुश्मनों वाला होता है। आगे, चाइना बीइंग एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन द टेक्नोलॉजी ग्लोबल सप्लाई चेन, अगर सप्लाई चेन की बात करें टेक्नोलॉजी की वैश्विक स्तर पे तो चाइना का भी एक रोल है, दबदबा है, ये हम भी जानते हैं। विल बी हार्ड इफ नॉट इम्पॉसिबल, मुश्किल तो होगा अगर असंभव ना हो, किसके लिए? टू साइडलाइन, ऐसे चाइनीज देश को इतना आसान नहीं है साइड पे कर देना, ऐसा उन्होंने लिख के बताया। ये पहला पॉइंट जो भारत के लिए सोचना जरूरी है। देखो हिंदू एडिटोरियल कितना इफेक्टिव बातें आपके सामने रख रहा है और मैं साथ साथ में हिंदी ट्रांसलेशन से उसी बात को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रांसलेशन, देयर इज अ रिस्क दैट मूव्स सच एज ब्लॉकिंग एप्स वुड बी परसीव्ड, परसीव्ड मतलब किस तरह से समझे जाएंगे, ग्रहण किए जाएंगे। एडवर्सली मतलब स्ट्रेंज, ऑड फील आएंगी, नेगेटिव आएगी बाय ग्लोबल इन्वेस्टर्स। एक खतरा है कि ग्लोबल लेवल पे जो भी इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग होते हैं ना, वो तो सिर्फ इंडिया चाइना का रिलेशन थोड़ी देखेंगे, ओवरऑल बिजनेस का ग्रोथ देखेंगे। तो हो सकता है उनको पैसा इन्वेस्टमेंट करते समय भारत में एक बार नेगेटिव विचार आए, एंड इंटरनेट कंपनीज को भी विचार आए कि इंडिया अगर बाहर की एप्लीकेशंस को आने नहीं दे रहा है तो हमारी कंपनी का तो बहुत सारा बिजनेस चाइनीज एप्लीकेशन पे है और वो बिजनेस हमें इंडिया में जाने से जो मिलता था पहले वो नहीं मिलेगा। तो दूसरे देश के इन्वेस्टर्स भी यहाँ आने में सोचेंगे, यहाँ मतलब भारत में। तो मतलब हिंदू एडिटोरियल भारत को सतर्क कर रहा है एक तरह से कि ये बातें भी सोचो और ओवरऑल भारत देश के हित में बात करनी है। आगे, while it is true that there has been some pushback, pushback मतलब किसी को रोकना या किसी को अवॉइड करना,
या किसी से असहमत होना, टू मैं लिख देता हूं टू डिसअग्री, ठीक है। किसके लिए? अगेंस्ट चाइनीज कंपनीज, वो तो हमने किया ही है। एंड टेक्नोलॉजी ग्लोबली भी, वैश्विक स्तर पे भी चाइनीज की कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ कंपनीज का विरोध तो हुआ ही है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन इंडिया मस्ट स्टिक टू अ रूल्स बेस्ड अप्रोच, कि ऐसा नहीं कि दो देश के बीच में झगड़ा है तो मेरी मनमानी हुई तो मैंने इस एप्लीकेशन को बैन कर दिया, वो आगे जाके वैश्विक स्तर पे भारत को नुकसान ना करे, क्योंकि हम चाहेंगे कि हमारे देश का फायदा हो, नुकसान नहीं। तो रूल के आधार पे किसी एप्लीकेशन को बैन करो, चाहे फिर वो यूएस की भी हो सकती है, न्यूजीलैंड की भी हो सकती है, ग्लोबली कहीं से भी हो सकती है। इन रेगुलेटिंग द इंटरनेट, तो ये आपको अब समझ में आया कि क्यों हमें रूल्स बेस्ड अप्रोच लेना है। आगे, देयर इज अ नीड, ज़रूरत है, टू इम्प्लीमेंट द लॉन्ग पेंडिंग डेटा प्रोटेक्शन लॉ। सबसे पहली बात, हमारा डेटा प्रोटेक्शन लॉ कब का रुका पड़ा है, तो उस लॉ को भी लाने की ज़रूरत है, उस पर काम किया जाना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू एंगेज विथ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आ गई तो बिजनेस की भी हो सकती है या इकोलॉजी भी हो सकती है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग चैलेंज भी हो सकता है। तो दूसरा मैं लिख रहा हूँ इकोसिस्टम। एंड प्रोवाइड क्लैरिटी, किसके ऊपर, एक तरह से थोड़ी सफाई देना ऑन दीज इश्यूज, क्योंकि इंडिया हैज़ टू विन टेक्नोलॉजी बैटल एज वेल। टेक्नोलॉजी बैटल भी लिख सकते हो, टेक्नोलॉजिकल बैटल भी लिख सकते हो, एडजेक्टिव की बात है। मॉडर्न लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स जो नाउन फॉर्म में भी यूज़ करके एडजेक्टिव के सेंस में यूज़ किए जाते हैं। तो ये थी कुछ बातें, वॉकेब्स के ऊपर तो आएंगे, लेकिन पहले एक बार इस बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि आर्टिकल इफेक्टिव है, वॉकेब्स रिवाइज हो रहे। पहले पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि इंडिया की सिक्योरिटी को खतरा हो, उस ग्राउंड पे भारत ने कुछ एप्लीकेशंस को बैन किया है, और दोनों के बीच के रिलेशन में अभी भी तनाव तो है डिसएंगेजमेंट को लेकर। दूसरे पैराग्राफ में कुछ एप्लीकेशंस के नाम हमें बताए गए। ग्लोबल लेवल पे डोमेस्टिक एप्लीकेशन जो भारत की है उसको ग्रो करने का मौका बताया गया, और सवाल पूछा कि जो आपने एप्लीकेशंस को बैन किया है, क्या इंडिया चाइना के रिलेशन हंकी डोरी मतलब बहुत अच्छे होते, क्या तब भी ऐसा होता? ये एक भारत को चेतावनी दी गई ताकि भारत अपने हित में सोचे। आगे, शॉर्ट रन में फ़ायदा भी हो सकता है अपने मार्केट में दूसरे मार्केट को आने से रोकने में, या दूसरी कंपनीज को जो बाहर की है उसको रोकने में, ठीक है, और हमारी और बहुत सारी एप्लीकेशंस को ग्रोथ भी मिलेगा। लेकिन हमारा ग्लोबल एम्बिशंस जो है, ये रहा ग्लोबल एम्बिशन, उसको ध्यान में रखते हुए सोचना चाहिए कि इसमें थोड़े खतरे भी आ सकते हैं। तो देखते हैं आगे। और आगे था, उसमें सबसे पहला था कि इससे एक तरह से टेक्नोलॉजिकल बैटल हमारा छिड़ जाएगा चाइना के साथ, जो ग्लोबल सप्लाई चेन में तो अभी भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। दूसरा, दूसरे देशों के लोग ये सोचेंगे कि भारत में अब हम इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें, क्योंकि चाइनीज़ एप्लीकेशन में उनका पैसा भी लगा है, वो पैसे से जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो भारत में तो मिलेगा नहीं। तो और ग्लोबली कुछ कंपनियां जो चाइनीज़ हैं उसके खिलाफ तो लोगों ने जंग भी छेड़ी है, उसको आने से रोका भी है, तो वो तो हमारे पक्ष में भी बात है। दूसरा, डेटा प्रोटेक्शन लॉ को इम्प्लीमेंट करो, इकोसिस्टम को बैलेंस करो, और फिर टेक्नोलॉजिकल बैटल कैसे करना है जिसमें हम जीत के आए, ये भी देखना है। चलिए देखते हैं वोकैब्स। स्प्री मतलब मैं बता चुका था। अच्छा, आपके लिए यहाँ पे तो येलो पेन ले लेनी पड़ेगी, वॉकेब कहाँ से? तो अ स्पेल सस्टेन पीरियड ऑफ अनरिस्ट्रेन्ड एक्टिविटी, लगातार, अनरिस्ट्रेन्ड मतलब अनकंट्रोल्ड, ठीक है, ऐसा कोई काम जो बिना रुके आप करते ही जा रहे हो वो। तो बिंज, कोई काम आप जब खाते हो, कोई काम नहीं, कोई चीज़ आप जब खाते हो और उसको लगातार खाने का मन होता है तो यू बिंज ऑन। अगर आप देखते हो फेसबुक या इंस्टा तो आपको पता है शिल्पा शेट्टी संडे बिंज करके वो अलग अलग वैरायटियाँ खाने की लेके आते रहती है। सेशन भी हो सकता है, स्प्लर्ज भी हो सकता है, जब बहुत ज़्यादा पैसा किसी में खर्च करना शुरू करो तो भी वो स्प्री होता है। एस्केलेशन मतलब तो रैपिड इंक्रीज, राइज या बढ़ोतरी। प्रीजुडिशियल मतलब बायस तो होता ही है, लेकिन यहाँ हमारा ये मीनिंग होगा हार्मफुल या डेट्रीमेंटल। और मैंने आपको आगे बताया था, जहाँ क्वालिटी है वहाँ एडजेक्टिव है, जहाँ टू लिखा है वहाँ वर्ब है, बाकी सारे नाउन है। सवर्निटी आपको मीनिंग आगे बता चुका था, इसलिए मैं अभी नहीं बोलूँगा। डिसएंगेजमेंट भी आगे आ चुका था।
आयरॉनिकल मतलब एग्जिबिटिंग और कैरेक्टराइज्ड बाय आयरॉनी, और मोकरी मतलब मजाकिया ढंग से, या सार्केस्टिक है थोड़ा सा टॉन्ट के सेंस में, कटाक्ष में सेंस, या रिडिक्यूलिंग मजाकिया बात कर रहे हो, रिडिक्यूल कर रहे हो। सेंसर करना मतलब टू डिप्लीट सॉरी टू डिलीट, टू कट, टू एडिट, टू एग्जामिन। कम अबाउट कोई चीज होना, या टेक प्लेस, या ट्रांसपायर, ये तो एक तरह का फ्रेज था। अच्छा, हंकी डोरी कैसे रिलेशन होना? हंकी डोरी कहीं ना कहीं ये ईडियम की भी बात कर रहा है, और ये एडजेक्टिव भी तो है। और पुश बैक करना के दो मीनिंग, पहला डिसएग्री होना या अपोज करना, दूसरा पोस्टपोनमेंट या डिले कर देना। तो पहला जो है वो आपका फ्रेज है, और दूसरा जो है वो आपका नाउन है। आई होप आपको इस चैनल की कंटेंट अच्छे से समझ में आ रही होगी, फ़ायदा दे रही होगी, और हर दिन एक एक दो दो करके भी सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो अब ये चैनल सिर्फ चैनल ना हो के धीरे धीरे फैमिली बनता जा रहा है। आई विश आप भी जल्दी से इस फैमिली को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए, ताकि रेगुलर नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहे। भारत माता की जय। जय हिंद। बाय बाय। थैंक यू।